गोकी का पात्र। गोकी की कहानी का अनुवाद करा कर दोगे न? वैसे तो आज रात कोई केस भी नहीं आने वाला है। हमारे स्त्री शक्ति संगठन की ओर से एक स्मारिका का विमोचन कराना चाहती हूँ। ये कहानी उसमें जरूर होनी चाहिए। प्लीज ना मत कहना। 2 कप चाय तुम्हारे एकांत को भंग न करने का वादा करती हूँ। ऑफकोर्स कृतज्ञतापूर्वक स्मारिका की एक प्रति पारिश्रमिक के तौर पर दे दूंगी। उस रात को प्रसूति वार्ड में मैं एक हाउस सर्जन की हैसियत से ड्यूटी पर था। सरला ने गोकी का कहानी संग्रह, नोटबुक और कलम टेबल पर इस तरह पटक दिए कि मानो सविनय आदेश दे रही हो। सरला मेरे साथ हाउस सर्जन कर रही थी। तब तक दास कैपिटल के मुख्य अंशों पर नर्स छात्रों को 2 घंटे भाषण देकर आई। अब वो मेरे साथ मुठभेड़ करने लगी। सरला को देखता हूँ तो मुझे अचरज हो जाता है। 20 बरस भी अभी पार नहीं किए, पता नहीं उसे इतनी परिपक्वता कैसे आई। आमतौर पर इस उम्र की लड़कियां मधुर कल्पनाओं में भटकती हुई एक असहज और मायूस माहौल में जीती हैं, लेकिन सरला ने इतनी छोटी उम्र में काले व हमेशा वर्ग रहित समाज के बारे में सपने देखती रहती है। स्त्री समस्याओं पर पर्चियां और पुस्तकें छपाते हुए और खास मुद्दों पर जुलूस और धरना आयोजित करते हुए हमेशा व्यस्त रहती है। मुझे पलायनवादी कहकर पुकारती है और मेरी कहानियों को बिल्कुल समय गुजारने वाली सामग्री कहकर मजाक उड़ाती है। फिर भी सरला मेरी इकलौती अंतरंग सहेली है। हम दोनों मिलकर न कटने वाली शामों को और जिंदगी के उतार चढ़ावों को नापते रहते हैं। जो भी हो, अपनी स्मारिका की कहानी के लिए मुझे चुन लेना मैं अपने लिए बड़ी बात मानता हूँ। रात को कोई 8 बजे एक औरत की प्रसूति हुई थी। तब से कोई काम नहीं था। ड्यूटी पर लगी गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर वसुंधरा जी भी कोई काम न रहने के कारण अस्पताल में चक्कर काटने के लिए चली गई। पी.जी. डॉक्टर तथा सर्जन राधा पी.जी. के साथ उमराव जान सेकंड शो सिनेमा देखने चली गई। दोनों स्टाफ नर्स छात्र नसों के साथ घुल मिलकर आपस में पुरानी यादों को बांटने लगी। गोकी के कहानी संग्रह पर हाथ लगाते ही न जाने क्यों मेरा शरीर रोमांचित हो उठा। जल प्रपात की तरह प्रवाहमान साहित्यानुभूति को मैंने अंजुरी में भरने का प्रयास किया। उस स्तब्ध रात को पल पर भर के लिए आराम कर रहे सागर की तरह अस्पताल सो रहा था। छोटे बच्चों के अचानक नींद से जागकर रोने की आवाज़ों के सिवा मानव अस्तित्व से संबंधित और कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। नोटबुक के अंदर पन्ने थके हारे सफ़ेद से अनीमिया पेशेंट की तरह फड़फड़ाने लगे। अनुवाद करने वाली कहानी का नाम है ए मैन इज बॉर्न। जंगल के बीच में झुरमुटों के आड़ में प्रसव पीड़ा से कराहती हुई अकेली औरत को मदद करने वाले एक मुसाफिर की कहानी है। वह मुसाफिर को प्रसूति चिकित्सा के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी जो कुछ उसने जाना उसी के मुताबिक वो उस औरत को मदद करता है। उस माँ को बहुत शर्म और नाराजगी होती है, फिर भी और कोई चारा भी तो नहीं था। दोनों के बीच में गहन मैत्री स्थापित हो जाती है। एक अपरिचित औरत जो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, उससे स्पंदित होकर उस मुसाफिर ने जो साहसिक कार्य किया है वह अचंभे में डाल देता है। गर्भ से बाहर निकलने वाले शिशु के सर को दोनों हाथों से पकड़कर सुरक्षित बाहर खींच लेना समीप स्थित समुंदर के सच्चे मानवीय गुणों का प्रतीक है। प्रसव के बाद वह थकी हारी उस माँ को चाय बनाकर पिलाता है, उसे अनुनयपूर्वक ढाढ़स दिलाता है, बच्चे को प्यार से पुचकारकर उसकी मुस्कानों में प्राचीन स्मृतियों की आहटें सुन लेता है। अंत में ए मैन इज बॉर्न कहकर मुसाफिर सगव अपनी राह पकड़ लेता है। साधारण मानवों में मौजूद असाधारण गुणों को उजागर करना इस कहानी की विशेषता है। सिर्फ 8 पन्नों की सरहदों के बीच एक करुण रसार्द्रपूर्ण जीवन का आविष्कार किया है गोकी ने। आम आदमियों में छिपे हुए मानवीय गुणों की पहचानना और उसे व्यापक पृष्ठभूमि पर दर्शाना गोकी ज्यादा पसंद करते हैं। इस कहानी का अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी और तेलुगु भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, मानवता की भाषा का भी ज्ञान होना जरूरी है। अचानक वार्ड के बाहर के शोरगुल से मेरा ध्यान बंट गया। स्टाफ नर्स जोर जोर से चिल्लाते हुए आई, डॉक्टर साहब, सर्वनाश हो गया, ताड़ीकोंडा से एक मरीज आई है। लगता है उसके पेट में बच्चा पलटी खा गया है। तुरंत ऑपरेशन करना है। डॉक्टर वसुंधरा जी न ड्यूटी रूप में है न घर पर।
अस्पताल में कहीं भी उनका आता पता नहीं है। जी डॉक्टर राधा जी अपने मित्र के साथ सिनेमा देखने चली गई। अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा और जच्चा दोनों की जान खतरे में है। नस बहुत घबरा रही थी। सरला चेहरा लटकाए खड़ी है। अब कैसे निपटाया जाए इस मुसीबत को। राधा जी भी नहीं है। मरीज की हालत बहुत नाजुक है। तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है। अभी वह बेहोश होने वाली है। हम तो अभी छात्र ही हैं। अब तक ढंग से औजार पकड़ने का तरीका भी नहीं जानते। आंखों के सामने एक मरीज का इस तरह प्राण खो बैठना हमारे लिए बड़ी बुरी बात होगी। सरला भी काफी परेशान थी। इस अस्पताल में ऐसे हादसे बहुत साधारण सी बात हैं, फिर भी देखते देखते ऐसा हो जाना हमें बड़ा अपराध सा लग रहा था। 2-4 मिनटों तक चिंतित हो जाने के बाद मैंने साहपूर्ण निर्णय ले लिया। अभी अभी पढ़ी गई गोकी की कहानी याद आ गई। एक मामूली मुसाफिर ने उस औरत की जो सेवा की मन में कौंधने लगी। निस्सहाय स्थिति में एक मुसाफिर ने प्रसूति कराने वाली दाई की भूमिका निभाई। गोकी की कहानी से प्रेरणा लेकर मैं ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गया। सिस्टर पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले आइए। ऑपरेशन मैं करूंगा। ऐसे सैकड़ों केस मैंने मैडम की बगल में खड़े होकर देखे हैं। इस हालत में इससे बढ़कर और कोई चारा नहीं है। जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। आप जल्दी चलिए। एनेस्थेसिस्ट को फोन कीजिए। स्टाफ नर्स ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो ठीक से ग्लव्स पहनना भी न जानने वाला ये लड़का ऑपरेशन कैसे कर पाएगा। लेकिन उसने भी जाना कि उस वक्त इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं था। नर्स पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार करने के लिए चली गई। जबकि छात्राओं को इकट्ठा कर स्त्री संगठन का आयोजन किया। राजू ये कैसा पागलपन है। यदि पेशेंट को कुछ हो जाए तो। सशंकित मेरी तरफ देखते हुए सरला ने पूछा। चारों तरफ फैले अंधकार को देखते हुए उदास हो जाने के बजाय साहस कर एक छोटा सा दीप जलाना उत्तम है। ये बातें तुम्हारी ही है न। कहकर मैं थिएटर की तरफ चल पड़ा। ऑपरेशन थिएटर में पांव धरते ही मेरे अंदर विचित्र परिवर्तन आया। अक्सर चाहे वह वार्ड हो या क्लासरूम, अचानक एक कविता का दौर मेरे अंदर प्रवेश कर एक जाला की तरह मुझ पर हावी होकर मुझे एक ट्रांस में फेंक दिया करता था। लेकिन उस वक्त मेरे मन पर कविता का प्रभाव नहीं रहा। सभी आवेगों को भूलकर एक सुशिक्षित सैनिक सा बदल गया। हाथ धोकर ग्लव्स पहनकर ऑपरेशन टेबल के पास चला गया। तब तक एनेस्थेसिस्ट भी आ पहुंचा था। मरीज सभी भावनाओं से दूर बेहोश पड़ी हुई थी। मरीज के रिश्तेदार तंग कर रहे हैं। सरला जी को एक बार बाहर भेजिएगा। घबराते हुए एक स्टूडेंट नर्स अंदर आ गई। ऑपरेशन के पहले मरीज का मर्द आवश्यक खून देने के लिए तैयार था, लेकिन अब वो मुकर कर कह रहा है कि मैं पैसा दे देता हूँ, कहीं से खून मंगवाए। क्या मिनटों में पैसों से खून मिल जाता है, वह भी पॉजिटिव बी ब्लड। नर्स कुड़कुड़ाने लगी। मैं बाहर जाकर देखती हूँ माजरा क्या है, तुम अपना काम संभालो। सरला प्यार से मेरे कंधे पर थपकी देकर चली गई। मैंने निचले वाले पेट के ऊपर और नाभि के नीचे एक पतली लकीर सा चीरा लगाया। न जाने क्यों मेरे हाथ कांप गए। सैकड़ों बार ऐसे ऑपरेशन करते हुए देख चुका हूँ, फिर भी अजीब सा डर सारे शरीर में फैल गया। सारा बदन पसीने से सराबोर हो गया। चमड़े के नीचे वाली तहों को अलग कर उभरने वाले खून को पैरों के सहारे रोकने का प्रयत्न करते हुए गर्भाशय को पहचान लिया। अंदर शिशु को बाहर खींच लिया। वो शिशु लड़का था। बच्चे को नर्स के हाथों में थमा दिया। उसने बच्चे को संभाला। मेरे अंदर जो कंपन और डर था, पता नहीं वह कब गायब हो गया था। सीधे लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले सैनिक की तरह आगे चल पड़ा। बाकी काम मुस्तैदी से पूरा कर हाथ धोने के लिए तैयार हुआ ही था कि पीछे से 2 मुलायम हाथ मेरे कंधों पर थपकियां देने लगे और मेरे गाल का मृदुल ओंठों ने चुंबन किया। मैंने समझा कि वो शायद सरला होगी। मुड़कर देखता हूँ तो डॉक्टर वसुंधरा मैडम थीं। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। तुमने ऐसा ऑपरेशन किया कि मानो बरसों से तुम्हें अनुभव हो। कीप इट अप। जब तुम गर्भाशय खोल रहे थे तभी मैं आई थी। तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, इसलिए पीछे खड़ी रह गई।
तुम्हें बहुत बहुत मुबारक, जो तुमने मुझे इस हादसे से बचा लिया। यदि सही समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण मरीज को कुछ हो जाता तो अस्पताल का गौरव मिट्टी में मिल जाता। जो साहस तुमने किया है, बड़ा रोमांचक है। इस घटना को मैं बरसों याद रखूंगी। मैडम ने मेरी तारीफ की। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हुए मुझे इतनी खुशी हुई कि व्यक्त करने के लिए भाषा की कमी महसूस हो रही है। ऐसे समय में सरला का वहां न होने और उसके मुंह से तारीफ न सुन पाने की वजह से मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। बड़ी खुशी से मैंने डटी रूम में प्रवेश किया। कमरे में बेड पर लेटी हुई सरला, कांग्रेट्स सिस्टर अभी बता कर गई कि ऑपरेशन सक्सेस रहा है। मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दे पाए। मरीज के रिश्तेदार ने खून देने से इनकार कर दिया था। इस ऑपरेशन के लिए खून की जितनी ज़रूरत होती है मुझे मालूम है। मेरा भी खून बी पॉजिटिव है, सरला हंसते हुए कह रही थी। लेकिन मेरी आंखों में आंसू भर आए। कितना त्याग! जब मैंने गोकी की कहानी पढ़ी तब उस कहानी के चरित्रों की भलमनसाहट और त्याग ने मुझे विस्मित कर दिया था। ऐसे बहुत थोड़े ही लोगों के रहने के कारण ही इस सड़ी गली, धोखेबाज दुनिया में हम जी रहे हैं। मुझे लगा जैसे सरला ही सच्चे मायने में गोकी का जीता जागता चरित्र है।